हाँ तो प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं अव्यय के बारे में। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। इसमें आप बहुत सारे मित्र हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा अव्यय है, कौन सा इसमें निपात है, कौन सा इसमें क्रिया विशेषण है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही ट्रिकी भाषा में। बहुत कम समय का वीडियो है, ठीक है। और ये कई सारे मित्रों ने हमारे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि अव्यय के बारे में बता दीजिए, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, ठीक है। और जो कमेंट हमको ज़्यादा मिलेंगे हम उस पर तुरंत वो अगले दिन या 1-2 दिन में हम आपको वीडियो बना देंगे। आज हम सीखेंगे अव्यय, ठीक है। मात्र बस 6 स्लाइडें हैं हमारे पास, बस इनको देख लेना। अव्यय आपका कभी गलत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दें, है ना, हाई स्कूल, इंटर, कोई भी बोर्ड दें, कोई भी आप एग्जाम देने जाएं, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, कहीं पर भी जाएं आप, चाहे आप यूपीएससी तक का पेपर दें, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। परिभाषा तो आपने पढ़ ही रखा होगा। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिर इसको समझेंगे कैसे, कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। मतलब ये भी कहना पड़ रहा है, बताओ, आपसे अधिकारी बनने जा रहे हो, हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। मैं रात को 1 बज चुका है तो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अभी आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे आखिर रात के 1 बजे हैं, ठीक है। अभी आपके उदाहरण आपको है, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको इसमें एक वाक्य ले लिया है कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, क्या हो गया, ये एक वाक्य है। और ये पढ़ाता हूँ, ये क्या हो गया, ये मान लिया एक वर्तमान काल का हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया वर्तमान काल, ठीक है। हम यहाँ पढ़ाते हैं, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बहुवचन, ठीक है। इसमें 2-3 लोग हैं, 4-5 भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ाता था, जैसे मान लें कि अभी यहाँ से हमारी कहीं नई जगह ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पढ़ाता था, तो ये क्या हो जाएगा, ये भूतकाल में हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ाती हूँ मतलब कोई स्त्री कह रही है, ये यहाँ पे मान लिया स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब देखिएगा इनको, इन चारों को देखिएगा। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वर्तमान में था, ठीक है, तो पढ़ाता हूँ था, ठीक है। बहुवचन में हो गया तो क्या हो गया, पढ़ाते हैं, देखिए बदल गया ना। भूतकाल में हो गया तो क्या, पढ़ा, अच्छा यहाँ पर देखिए ये हम हो गया, ठीक है। बहुवचन में था तो ये मैं से हम हो गया, ठीक है। फिर भूतकाल में आ गया तो पढ़ाता था हो गया, यहाँ पर पढ़ाती हूँ हो गया। और फिर आप देख रहे हैं कि नहीं कि किसमें किसमें परिवर्तन हो गया, आपका मैं में भी बदल गया, ये यहाँ पर भी सब बदल गया। लेकिन एक वर्ण जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ, कौन सा नहीं हुआ मित्रों, वो कौन सा नहीं हुआ, ये वो यहाँ देखिए ना, ये यहाँ आप देखते हैं। इसमें आप कई कितनी भी बार आप देखते हैं, हर बार देखिए वर्तमान काल में था, बहुवचन में हो गया, ये भूतकाल में था, ये स्त्रीलिंग में था, लेकिन सब में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक जो वर्ड था आपका यहाँ, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब यही है हमारा अविकारी शब्द, यही है हमारा अव्यय शब्द। अविकारी मतलब क्या होता है, जिसमें विकार ना हो, मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, वो होता है अविकारी शब्द। अव्यय मतलब अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब क्या होता है, जो व्यय ना हो, मतलब जो खर्च ना हो। देखिए ना, यहाँ पर ये कोई बदला नहीं, बदला ना, बस यही चीज है, यही अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। आइए देख लेते हैं इनके सारे भेद, ठीक है। अव्यय या अविकारी शब्द, ठीक है, इनके भेद कौन 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 से होते हैं, मुख्य 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक विस्मयादि बोधक, एक समुच्चय बोधक, एक संबंध बोधक, एक निपात, एक क्रिया विशेषण, ठीक है। और क्रिया विशेषण के भी आगे चलकर 4 भेद होते हैं, सबके बारे में पढ़ लेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिएगा। सब्सक्राइब के लिए कहना ना पड़ा करे मित्रों, आप सभी सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। आपके लिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल भरोसा रखिए, ठीक है। और हाँ, कई सारे मित्र हमारे पीडीएफ के लिए कहते हैं, तो जो हमारा 76 रुपये वाला ग्रुप है, ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हमने आपको हिस्ट्री भी दे दी है, जियोग्राफी भी दे दी है, यूपी स्पेशल भी दे दी है, आपको इकोनॉमिक्स भी दे देंगे, करंट अफेयर भी दे देंगे, मतलब सब कुछ दे देंगे भाई। 76 रुपये केवल इसलिए चार्ज है मित्रों, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। बस छोटा सा एक सहयोग राशि है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और ये सारी पीडीएफ भी आपको उसी में मिलती रहेंगी, उसमें सारे नोट्स आपको वीडियो एग्जाम वालों के लिए सब कुछ मिल रहा है उसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम विस्मयादि बोधक, हमको नहीं पता विस्मयादि बोधक होता क्या है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पर भी आपका कोई वाक्य हो, उसमें डर का भाव हो, घृणा का भाव हो, खुशी हो, हैरानी हो, दुख का भाव हो, मतलब ये कुछ भाव हो, है ना, विस्मय हो आपको। इसमें कौन कौन से वर्ड होते, पहचान क्या होती है, अच्छा, हाय, हाय, अरे, छी, वाह। इसमें एक और पहचान होती है, इसमें ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। कैसे, जैसे वाह तुम वीडियो बन गए, इसमें क्या देखिए, ये चिन्ह भी लगा है और बड़ी खुशी की बात हो रही है। और ऐसे भी कह सकते हैं बड़ा आश्चर्य की भी बात हो रही है, वाह तुम वीडियो बना गए, ठीक है। अरे लखनऊ आईपीएल से बाहर हो गई है ना, अभी 2 घंटे पहले मैच हुआ ना उसका, मुंबई और लखनऊ का, तो लखनऊ टीम बाहर हो गई, मुंबई 81 रनों से जीत गई है और क्वालिफायर
क्या बोलते हैं उसको, 2 में उसका मुकाबला किससे होगा, गुजरात टाइटंस से। चलिए देखते हैं वो भी, ठीक है। लेकिन अभी आपको एग्जाम के बारे में देखना है। मैं मतलब आप कहेंगे मैं क्या, मैं तो बस केवल वही देख लेता हूँ हाईलाइट, ठीक है, बस 15 मिनट का, मैं 4 घंटे उसमें बर्बाद नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, अरे लखनऊ बाहर हो गई, आश्चर्य हो रहा है ना। तो यही चीज़, जहाँ पर भी कहीं आपको डर का भाव हो, घृणा का भाव हो, खुशी का भाव हो, हैरानी का भाव हो, दुख का भाव हो, तो वहाँ पर क्या होगा, विस्मयादिबोधक अविकारी शब्द होते हैं या विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में क्या होता है, पहचानने की क्या है, दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाले, जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ देते हैं। कौन कौन से इसमें बीच में होते हैं, इनकी हिंट क्या है, इसमें लेकिन होगा, किंतु होगा, परंतु होगा, और होगे, तथा होगे, एवं, की, अद्यप, ताकिया। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मतलब इन प्रकार के वर्ड होंगे जो आपके दो शब्दों को या तो मिला रहे हो या दो वाक्यों को मिला रहे हो, होंगे आपके समुच्चय बोधक। जैसे सरकारी नौकरी अच्छी है लेकिन कठिन संघर्ष से मिलती है। अब देखिए ना, सरकारी नौकरी अच्छी है, कठिन संघर्ष से मिलती है, ये दो शब्द थे, बीच में आ गया क्या, लेकिन। लेकिन क्या हो गया, समुच्चय बोधक होगा। और यहाँ पर आपने देखा भी था, लेकिन होता है, ठीक है, मतलब जो दोनों को आपस में जोड़ने का काम करे, ठीक है। ऋतुराज और कान्वे अच्छा खेलते हैं, यहाँ पर देखिए ना, वाक्य तो एक ही है लेकिन ऋतुराज को जोड़ रहा है शब्द को, और कान्वे यानी कि डेविड कान्वे सीएसके के प्लेयर हैं, वो अच्छी ओपनिंग करते हैं, इसीलिए भाई फाइनल में पहुंच चुकी है, और से जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखिए ना कि जो मतलब बस वही चीज़ें, बस आप थोड़ी हिंट है, मैं आपको ज़्यादा कहानियाँ नहीं बताऊंगा, मुझे ज़्यादा कहानियाँ नहीं समझ में आती हैं भाई, बस वही चीज़ें हैं जितना आपके लिए ज़रूरी है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संबंध बोधक, जहाँ पर आपसी संबंध हो, ठीक है, जहाँ आपसी एक दूसरे से संबंध हो। इसमें क्या होता है, शब्द क्या होते हैं, के बाद, कारण, बिना, की ओर, के बाएं, के दाएं, के सामने, मतलब जहाँ पर भी आपके सामने ऐसे संबंध होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, श्याम राधा के बिना अधूरे हैं। अब इसमें क्या हो गया, बिना, ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए ये नहीं बदलेगा, ठीक है। मुझे तुम्हारे कारण जागना पड़ा, है ना, आप लोगों को वीडियो देना था ना कि मतलब अब समय आपके पास भी कम है, समय हमारे पास भी कम है, ठीक है, अब इसलिए थोड़ा रात हो गई है ना, कि मुझे तुम्हारे कारण रात को 1 बजे जागना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि 9 बजे आपको वीडियो देना है ना, ये तो तुम्हारे कारण, देखिए ना, ये हमारा आपका संबंध ही तो है, संबंध ही तो है। आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों का कमेंट मिलता है। अभी तक कमेंट नहीं किए हो तो कमेंट करिएगा, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कि आपके लिए और भी क्लासेस आनी चाहिए, ठीक है, क्या जीके जीएस की भी क्लासेस आनी चाहिए। जैसा आप लोग कमेंट जैसे बताना कि जैसे आप लोगों का प्यार, वैसा ही हमारी तरफ से दुगना आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें वर्ड बस वही, के बाद, कारण, बिना, की ओर, के बाएं, के दाएं। जैसे राम के बाएं सीता है ना, तो उनका आपस में क्या है, संबंध है, तो इस प्रकार से इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, निपात। ये बहुत अच्छा है, निपात में अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन निपात जो है ये अभिकारी शब्द से अलग नहीं है, ये उसी का एक पार्ट है, ठीक है, निपात, ठीक है। अच्छा, निपात का काम क्या होता है, ये वाक्य में विशेष प्रकार का बल प्रदान करने के लिए, मतलब एक साधारण वाक्य है उसको थोड़ा हम बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, हाँ हो गया, ठीक है, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। ही, इसमें पहचान क्या होती है, ही होता है, भी मिलेगा आपको, केवल मिलेगा, तक मिलेगा, सिर्फ मिलेगा। उदाहरण से समझिए, मैं केवल माता पिता से प्रेम करता हूँ। अगर जो केवल होता, जैसे मान लो एक वर्ड हो सकता था, मैं माता पिता से प्रेम करता हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल, ये भी तो हो सकता था, लेकिन केवल से क्या हो गया कि मैं केवल माता पिता से प्रेम करता हूँ, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, ठीक है, मतलब मैं केवल माता पिता से प्रेम करता हूँ। आप भी है ना, केवल माता पिता से प्रेम करते हैं, अपनी पुस्तकों से प्रेम करते हैं। कहते हैं ना कि अगर दिल्लगी ही करनी है तो अपनी पुस्तकों से करो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, एक यही है जो अपने वादों से कभी पलटती नहीं है, ठीक है। तो मैं केवल पुस्तकों से प्रेम करता हूँ। तो जब देखो, मैं पुस्तकों से प्रेम करता हूँ एक नॉर्मल हो गया, मैं केवल पुस्तकों से प्रेम करता हूँ, मतलब आपको वजन डालना है बात में, है ना, तो मतलब किसी वाक्य को भारी करने के लिए, विशेष प्रकार का बल देने के लिए। जैसे सकारात्मक सोच से तुम भी वीडियो बन सकते हो। अब जैसे इसको मान ले एक टेम्पलेट ना हो तो ये भी एक वर्ड, एक शब्द हो सकता था, एक वाक्य हो सकता था, सकारात्मक सोच से तुम वीडियो बन सकते हो। लेकिन सकारात्मक सोच से तुम भी वीडियो बन सकते हो, आप सब वीडियो बन सकते हो सकारात्मक सोच से, ठीक है। तो क्या है, आप लोग है ना, सकारात्मक सोच से आप पुलिस बन सकते हो, सिपाही बन सकते हो, आप मास्टर बन सकते हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, ठीक है। भी है ना, ही, तक है ना, सिर्फ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नॉर्मल सी बात होगी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ये एक प्रकार का बल देने के लिए, समझ गया ना। आई थिंक अब तक तो आपको समझ ही आ गया होगा। अब अंतिम स्लाइड पर चलते हैं, और ये है आपकी क्रिया विशेषण, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे उसैन बोल्ट तेज दौड़ता है। अब दौड़ता, दौड़ना क्या है, क्रिया है,
तेज दौड़ता है, ये क्रिया की विशेषता बताया है ना। उसेन बोल्ट के आप बारे में आपने पढ़ा ही होगा, बहुत तेज धावक 100 मीटर रेस की, ठीक है, ओलंपिक में, ठीक है। तो ये जिस तेज आ गया इसमें, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। अब मेन चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण आपका अव्यय जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्थानवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है कालवाचक और चौथा होता है आपका रीतिवाचक। स्थानवाचक को आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं, इसमें किसी जगह का है ना मेंशन होगी, आप समझ सकते हैं किसी जगह के बारे में बात की जा रही है। परिमाणवाचक अव्यय में क्या होगा, किसी माप तौल की बात हो रही होगी, ठीक है। कालवाचक में समय की बात हो रही होगी और रीतिवाचक में प्रकार और तरीके की बात हो रही होगी। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि बेन स्टोक्स पूरी सीरीज बाहर बैठा। अब बैठना क्या है, क्रिया है, ठीक है, बैठना क्रिया है। बाहर बैठा यानी कि बैठने की भी विशेषता बताई जा रही है कि बाहर बैठा। आपको पता है ना सीएसके में इस बार इसको शामिल किया था ना बेन स्टोक्स, ठीक है। तो ये बेन स्टोक्स जो है ना केवल 2 ही मैच खेला है और पूरी सीरीज बाहर ही बैठा रहा चोट के चक्कर में, ठीक है। और बंदे को देखो ना 16 करोड़ रुपए भी मिल गए, ठीक है। और अब बंदा चोट के कारण क्या हुआ, अपने इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। तो ऐसी किस्मत होनी चाहिए ना, एक भी मैच नहीं खेला 16 करोड़ ले गया, ठीक है। तो बेन स्टोक्स पूरी सीरीज बाहर बैठा, ठीक है। तो बाहर क्या है, इसमें एक स्थान के बारे में बात हो रही है ना, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्रिया विशेषण है, अव्यय है, कौन सा है ना, ठीक है। आगे है परिमाणवाचक, इसमें माप तौल की बात होती है, जैसे कि मामा जी कुछ सेब लाए। अच्छा सेब लाए हैं, सेब क्या होंगे, माप तौल में आते होंगे ना, 1 किलो आते हैं, 2 किलो होंगे, 5 किलो होंगे, आधा किलो हो, कुछ सेब लाए, यानी कि इसमें परिमाण की बात हो रही है, तो ये परिमाणवाचक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। कालवाचक समय, इसमें समय की बात हो रही है, इसमें क्या लिखा है, अभी प्रैक्टिस सेट लगाना ठीक नहीं है, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट लगाना ठीक नहीं है, लेकिन कब, अभी, ये समय की बात हो रही। अच्छा क्यों प्रैक्टिस सेट लगाना ठीक नहीं, पहले अपने जो आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे तब तक थोड़ा ना आपका वो मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, एक डेडिकेशन नहीं मिल पाता। तो अभी जैसे होता है ना, एक नॉर्मल सीधे मैं आपसे सलाह देता हूँ कि थोड़ा अभी जो आपका मई भर का समय है, इसमें अपने जो डाउट्स हैं, अपने जो गड्ढे हैं, इन्हें भर लीजिए, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा एक वाक्य था, ठीक है। तो अभी जो है ये समय की बात हो रही है ना, अभी, ठीक है। आगे है रीतिवाचक, ठीक है, मैं वीडियो अवश्य बनूंगा, मतलब आप वीडियो अवश्य बनेंगे, ठीक है। अब क्या है, प्रकार, तरीका, अब इसमें क्या है, अवश्य ये जो लगा है, ठीक है, ये जो अवश्य लगा है ये आपके बारे में क्या है, विशेषता बता रहा है कि आप अवश्य बनेंगे। इसका कारण क्या है, आप ये इसका एक प्रकार है, ये एक तरीका है, ठीक है। तो ये रीति होती है, ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना अपना आराम से, और इसकी पीडीएफ मैं आपको वही अपने पीडीएफ जो पे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी डाल दिया करूँगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। बाकी आपको अगर ये सब वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और आई थिंक आपका जो प्यार भरा कमेंट होगा वो हमें मोटिवेशन देगा और भी अच्छे वीडियोस आपके बनाने के लिए, और भी टॉपिक आपके जो हिंदी के हैं वो क्लियर करने के लिए। एक बार हिंदी क्लियर होगा, अगर आप लोगों को प्यार यूँ ही मिलता रहेगा तो बीच बीच में हम जीके जीएस के भी वीडियो डालते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।